राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घोषाड़ा के सम्मानित प्रिंसिपल महोदय श्री सुरेंद्र कौंडल जी का हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस शिविर के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बहुत ही कर्मठ कार्यक्रम अधिकारियों की टीम, जिसमें सर्वप्रथम जिला ऊना के प्रभारी और मेरे परम मित्र मुकेश सलारिया जी, हमारे बीच राज्य सलाहकार समिति सदस्य और मेरे परम सम्माननीय सहयोगी रहे और वर्तमान में स्टेट एडवाइजरी मेंबर के तौर पर और विभिन्न शिविरों में अपनी मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभा रहे मेरे भाई पवन कुमार जी, हमारे बीच सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से प्रभारी और हमारे पूर्व साथी बी.आर. भट्टी जी, हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों से विद्यालयों से रिप्रेजेंट कर रहे हमारे कार्यक्रम अधिकारी और स्टेट मास्टर ट्रेनर के तौर पर आज बड़ी संख्या में लगभग 25-26 के आसपास मुझे बताया गया कि हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच 4 जिलों का मुझे बताया गया 636 स्वयंसेवक बालक और बालिकाएं इस राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर में पहुंचे हैं। मैं सर्वप्रथम इस विद्यालय के समस्त प्रबंधन स्टाफ, प्राचार्य महोदय और सभी छात्र छात्राओं का, यहाँ की प्रबंधन समिति का और हमारी राज्य एनएसएस इकाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इन सभी प्रदेश से आए हुए वॉलंटियर से मिलने का एक अवसर प्रदान किया और हमारे प्रदेश से आए हुए सभी एनएसएस जो हमारे प्रभारी हैं और मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन सभी से भी मिलने का सर आपने अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच ऑब्जर्वर प्रिंसिपल साहबान भी डेप्यूट किए गए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन तक आपका लगातार मार्गदर्शन पूर्व में हमारे मास्टर ट्रेनर्स और हमारे विभिन्न रिसोर्स पर्सन करते आ रहे हैं और आगे भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए ऑब्जर्वर प्रिंसिपल भी हमारे बीच पहुंचेंगे और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। इससे पहले कि मैं आज अपना थोड़ा सा वक्तव्य, छोटी सी बात आपके बीच में साझी करूं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी का, आप सभी 4 जिलों से आए हुए एनएसएस वॉलंटियर्स का और हमारे प्रदेश से आए हुए सभी मास्टर ट्रेनर्स का, एनएसएस की सभी इकाई के साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथियों का जिला ऊना में आने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस कार्य योजना से आप सभी जुड़े, इस कार्य योजना से जुड़ने का अवसर मुझे भी निरंतर 4 वर्षों तक मिला और एक कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर प्रदेश के सम्मानित समन्वयक डॉक्टर दिलीप ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। इनके ही आशीर्वाद से पहला वाईएलसी हमने वर्ष 2000 के बाद आयोजित किया जिला ऊना में, तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडली में किया और ये जिला ऊना को हर बार किसी न किसी शिविर के साथ जोड़ना और कोई ना कोई एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी जिला ऊना के लिए देना, ये हमारे लिए संभव हो पाता है परम सम्माननीय दिलीप ठाकुर जी समन्वयक जी के ही आशीर्वाद के कारण। तो सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहते हैं कि आप हमारे विद्यार्थियों को प्रदेश के अन्य जिलों के विद्यार्थियों से भी मिलने का आप अवसर प्रदान करते हैं और इसी बहाने से पूरे प्रदेश के मास्टर ट्रेनर्स जो हैं हमारे ऊना के संस्कृति और ऊना के इतिहास और ऊना के परिवेश से जो है जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के अगर दूर दराज के विद्यालयों को भी देखा जाए, हम सभी जानते हैं कि लगभग 3000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमाचल में हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं और मैं विनम्रता से आप सभी के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप उस योजना के साथ जुड़े हैं जो योजना पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा है, केवल चुनिंदा स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए जो है वो उपलब्ध है। आप भाग्यशाली हैं कि आप उस विद्यालय से यहाँ आए हैं जिस विद्यालय में एनएसएस की इकाई सम्मिलित है। बहुत सारे ऐसे हमारे एनएसएस की इकाई से वंचित विद्यालय हैं। रोटेशन में हर साल हम देखते हैं कि प्रदेश समन्वयक की तरफ से जब भी डाटा मांगा जाता है, हर वर्ष हर जिला के अंदर 5-6, 7-8 इकाइयां जो है नई सम्मिलित की जाती हैं और सभी विद्यार्थियों को धीरे धीरे योजना जो है ये जोड़ने का कार्य कर रही है। तो आप सभी को एनएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व होना चाहिए। उसके बावजूद भी मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। शायद आप अपनी इस संस्था के बारे में, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में सेंसिटाइजेशन के माध्यम से और जागरूकता जो भी यहाँ पर बौद्धिक सत्र हो रहे हैं उसके माध्यम से आप जान रहे हैं। उसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रिय स्वयंसेवकों, कृपया आप बताएं
आपको कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जो 40,000 से ज्यादा गांवों को गोद लेकर आज उनके विकास और सेवा के लिए कार्य कर रही है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लग रहा है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जो लगभग 1 वर्ष के अंदर 26 लाख पौधारोपण करती है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जो हर वर्ष मानवता की सेवा के लिए लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन करती है और ब्लड डोनेशन के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे संकट में व्यक्तियों की हेल्प करती है जो कि मानवता की सच्ची सेवा करने का एक उदाहरण हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना जो है प्रस्तुत कर रही है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगता है एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय सेवा योजना की कंटिंजेंट इकाई होने के साथ जुड़ने का जो केवल विद्यार्थियों की एक ऐसी एनसीसी के बाद ऐसी एक इकाई है जिसकी इकाई के चुने हुए वॉलंटियर्स जो हमारे वाईएलसी के माध्यम से, हमारे प्री आरडी के माध्यम से राजपथ पर जाकर जो है 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगता है जब आप प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रमों, पौधारोपण कार्यक्रमों, पर्यावरण रक्षा कार्यक्रमों, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों, नशा मुक्ति कार्यक्रमों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रमों का संदेश देते हुए आप समाज को जागरूक करने का काम करते हैं? तो यदि आप सभी को अच्छा लगता है तो इस अच्छे काम को आगे से आगे और बढ़ाना है, नए विद्यार्थियों को जोड़ना है, स्वार्थ की भावना से उठकर हमें अपने देश हित में, समाज हित में बढ़ चढ़कर हमें भाग लेना है। और इससे पूर्व परम माननीय दिलीप ठाकुर सर जो है आपको नेतृत्व क्षमता के बारे में बहुत अच्छे टिप्स आपको दिए गए। नेतृत्व क्षमता में क्या बताया गया? नेतृत्व क्षमता में बताया गया कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हम लोग समाज में समस्या का समाधान करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए सक्षम बन सकें। और नेतृत्व कौन कर सकता है? नेतृत्व वही कर सकता है जो स्वयं पहले उस मार्ग पर चल के दिखाता है, जो स्वयं पहले कठिनाई का समाधान करने के लिए स्वयं आगे आता है और उसके बाद स्वयं एक ऐसा रास्ता बन जाता है, लोग उस मुहिम के जुड़ जाते हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में आज जिस विषय पे बोलूंगा उसमें हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स की कैसी भूमिका रहती है, कैसी रहने वाली है और क्यों आवश्यक है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि व्यक्तित्व हमारा कैसा है। युवा नेतृत्व शिविर में आप व्यक्तित्व विकास आपका होता है, आप एनएसएस की परेड ही नहीं सीखते, आप सांस्कृतिक एक्सचेंज कार्यक्रम करते हैं। 5 दिनों के अंदर जब आप प्रथम दिन आते हैं तो आपको एक दूसरे का नाम पता नहीं होता, लेकिन जब आप 5वें दिन यहाँ से जाते हैं तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम उसके गीत संगीत के साथ, उसकी लोक परंपरा के साथ, उसके टैलेंट के साथ, उसके विशेष उपलब्धि के साथ यहाँ से लेकर साथ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सेवा योजना में परम माननीय हमारी मास्टर ट्रेनर्स की टीम के बीच में एक बात कहना चाहूंगा। बहुत सुनियोजित तरीके से यह कैंप शिविर चल रहा है। मुझे पिछले 10 वर्षों से बड़ी सक्रियता से एनएसएस की गतिविधियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश समन्वयक दिलीप ठाकुर जी और सारी टीम को कि आज ऐसा समय है कि यही विद्यार्थी हमारा समाज में संदेश देते हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर यदि बच्चों के विकास के लिए सबसे बेहतर कार्य हो रहा है तो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं सभी के बीच में बात रखना चाहूंगा, आप ओपनिंग सेरेमनी में कार्यक्रम में जुड़े, आप परेड सेरेमनी से जुड़े, आप बौद्धिक सत्र से जुड़े और आप सभी कार्यक्रमों को आप माइन्यूटली वॉच करते हैं कि यहां पर व्यवस्था कैसी है। मेरा यह मानना है कि आप में से ही कल कोई अधिकारी इस मंच से आकर कहेगा कि यदि सबसे बेहतरीन कार्य जो है समाज के युवाओं को दिशा निर्देश देने के लिए, राष्ट्र निर्माण में उनको जो है प्रेरित करने के लिए किया जाता है तो एनएसएस की तरफ से किया जाता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। यदि दूसरे पक्ष में हमारी एक्टिविटी में किसी प्रकार की आपको कोई लर्निंग नहीं हो तो हो सकता है कि आप में से ही कोई अधिकारी इस मंच पर आकर ये कहेगा कि 5 दिन तक विद्यार्थियों का समय जो है वो खराब हो जाता है। तो हमें ये संदेश यहां से लेके जाना है कि हमने अपनी टीम में सक्रियता से हर कार्य में जो है वो भाग लेना है। आप 5 दिन तक यहां रुकेंगे। 5वें दिन जो है ऐसे ऑब्जर्वेशन हमारे मास्टर ट्रेनर्स की आए कि कुछ विद्यार्थियों का नाम स्वयं ही मंच से आए कि इन्होंने स्वच्छता के कार्यक्रम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस ग्रुप ने जो है वो सामाजिक जागरूकता में बहुत अच्छा कार्य किया। इस ग्रुप ने जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रात को होते हैं उसमें बहुत अच्छा नेतृत्व किया।
इस ग्रुप ने जो है स्वच्छता के कार्यक्रम में, रंगोली के कार्यक्रम में जो है बहुत अच्छा इस शिविर से संदेश दिया। कोई बच्चे पेंटिंग करते हैं, ऐसा कोई ब्लॉग यहाँ दीवार के आसपास कहीं मिले, ब्लैक बोर्ड मिले, कुछ पेजेस आपको मिले, ऐसी टीम बनाकर आप अपने स्वच्छता से संबंधित, बेटी बचाओ से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, सेवा से संबंधित आप ऐसे कुछ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी यहाँ करके अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। 5 दिन का समय आपको सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़ने और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और यहीं से आपको अपने देश और समाज के लिए सेवा करने का एक प्रेरणा का रास्ता भी बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ ऐसा काम करें, कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जहां आप हो सब आपको प्यार करें। आप 5 दिन तक यहां रहेंगे, जहां आप हो सब आपको वहां प्यार करें, जहां से आप जा रहे हो वहां सब आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें। तो यदि एनएसएस से हमने ये सीख ले ली कि हमने समाज के लिए कुछ ऐसा काम करना है कि लोग हमें याद करें, तो मैं समझूंगा हमारे युवा नेतृत्व शिविर के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य जितने भी हमारे संचालित होते हैं वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करते हैं, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। मैं 5-6 डाटा आपको मैं बताना चाहूंगा। एनएसएस की भूमिका देश और समाज सेवा में कैसी रही है। वर्ष 1998 से लेकर 2002 तक, 99 से लेकर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊना का छात्र था। हमारे शिक्षा काल के समय में गुजरात में, कच्छ में भूकंप आया, और हमें याद है कि विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ी मुहिम जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए चलाई। देश भर से ऐसा कार्य हुआ, पीड़ित मानवता की सहायता की गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस 2001 के कच्छ और भुज के भूकंप में पीड़ितों की सहायता करने के लिए एनएसएस ने बहुत सक्रिय रूप में कार्य किया। आप नेट पे जा सकते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन देखें कितना कंट्रीब्यूशन एनएसएस कर रहा है। 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी आई। उस सुनामी के समय प्रभावितों की भरपूर मदद करने के लिए एनएसएस के वॉलंटियर्स ने कार्य किया। 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी आई, और उस त्रासदी के समय भी एनएसएस वॉलंटियर्स ने जो है भरपूर सहायता जो है शिविरों में जाके की। दिल्ली के 2011-12 के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रिय एनएसएस वॉलंटियर्स 6000 वॉलंटियर ने वहां पर जो है राष्ट्रमंडल खेलों को सफल बनाने के लिए दिन रात जो है वो सेवाएं दी। भारत को पोलियो मुक्त बनाने में एनएसएस की बड़ी भूमिका रही है, और स्वच्छ भारत अभियान में एनएसएस की भूमिका ने न केवल स्वच्छ भारत का नारा बुलंद किया, बल्कि एनएसएस ने जो है इन कार्यक्रमों में अपनी व्यापक भूमिका निभाई है, भागीदारी सुनिश्चित की है। और अगर हम रिसेंटली हम देखें तो वर्ष 2020 और 21 का जो हमारा कोरोना का महामारी का पीरियड था, उस कोरोना महामारी के पीरियड में आप सभी ने अपने अपने एनएसएस के इकाइयों ने लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, विद्यालय में जो है इस महामारी के प्रति जब लॉकडाउन के टाइम में रैंडम स्कूल खुले तो आपने बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाई। तो हमें प्रेरणा लेनी है उन पूर्व के कार्यकर्ताओं से जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना का मान सम्मान जो है राष्ट्र सेवा करके जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रिय विद्यार्थी, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, शिखर पर